हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% से लेके 2% तक की जंप देखने को मिल चुका है एंड 1032 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो मेजरली टाटा टेक के अंदर वीडियोस क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा कारण था और ये ऐसा कारण है ना जिस वजह से एक बहुत शानदार तरीके से रैली हमें टाटा टेक के अंदर देखने को मिल सकता है। जो कंपनी लगातार गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा था, लगातार कंपनी गिरते जा रहा था, वो कंपनी के अंदर अब एक रिवर्सल वाला सिग्नल हमें मिल चुका है एंड वही रिवर्सल हमें टाटा टेक के अंदर अभी बहुत जल्द हमें कंटिन्यू हो सकता है। तो उसके क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चांसेस है और क्या अपडेट्स है, हर एक पैरामीटर के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ जो कंपनी के अंदर टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पैटर्न बना है, ये पैटर्न रेयरली बनता है, लेकिन जब भी ये पैटर्न दोस्तों बनता है ना, बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल जाती है। 30 से 40% तक का तो आराम से तेजी हमें टाटा टेक के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाटा टेक का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी गिरावट के ही अंदर मिल रहा था। अब ये गिरावट क्यों हो रहा था? टाटा टेक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स कंपनी के बहुत अच्छा है, लेकिन हो क्या रहा था ना, गिरावट क्यों हो रहा था? क्योंकि अभी तक हमें टाटा टेक 21 से 22% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे का इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि जब टाटा टेक मार्केट के अंदर कंपनी का आईपीओ आया था, उसके अंदर आपको पता होगा कि टाटा टेक के द्वारा मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन दिया था आईपीओ के अंदर। यानी कि जिन लोगों को एक भी अलॉटमेंट हुआ था आईपीओ के अंदर, जिनको एक लॉट का भी अलॉटमेंट हुआ था, उन हर एक लोगों को ऑलमोस्ट 2 गुना रिटर्न हमें मिल चुका था। यानी कि उनका 100% पैसा बन चुका था सिर्फ लिस्टिंग गेन के अंदर। तो ऐसा मार्केट के अंदर ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी कंपनी के अंदर 100% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन मिलता है, वो कंपनी लिस्ट होने के बाद एक तो कंसोलिडेट करता है, एक तो गिरावट के अंदर मिलता है। तो टाटा टेक का जो सेकेंड जो सिनेरियो हुई वो टाटा टेक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, गिरावट के अंदर कंपनी मिल रहा है, लेकिन अभी एक बढ़िया तरीके से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अभी रिवर्सल क्यों आएगा, उसके पीछे का कारण क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना वो कंपनी का टेक्निकल चार्ट है, क्योंकि पैरामीटर्स भी हम लोग बात करेंगे, बिजनेस भी हम लोग बात करेंगे। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो लोग डेली व्यूवर से डेली चैनल को फॉलो करते हैं, डेली वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि टाटा टेक के अंदर पैटर्न क्या बना था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक पैरेलल चैनल वाला पैटर्न हमें टाटा टेक के अंदर दोस्तों बना हुआ था। ऊपर से भी एक लाइन था और नीचे से भी एक लाइन था। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे जैसे कंपनी गिर रहा था, इसी लेवल्स के ऊपर लगातार निचले लाइन के ऊपर पैरेलल चैनल के ऊपर कंपनी सपोर्ट ले रहा था। एंड जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था, ऊपर जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल चैनल का, उसी लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी क्या ले रहा था, रजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मदरसन सुमी के अंदर क्या हुआ, मदरसन सुमी के अंदर भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि अभी कंपनी एक पैरेलल चैनल के अंदर फंसा हुआ है, इस वजह से कंपनी इसी लेवल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे पैरेलल चैनल इसको ब्रेक करेगा, आप देखना कितना ज़्यादा तेजी आएगा। एंड जैसे ही कंपनी ने ब्रेक किया, 105 रुपये के आसपास कंपनी का लेवल्स था, जैसे कंपनी ने लेवल्स को ब्रेक किया, अभी आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर हमें कंपनी खड़ा है, 2 गुना लोगों को पैसा बना के दिया, राइट। इतना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर पोटेंशियल होता है और अभी टाटा टेक वही सिनेरियो के अंदर नज़र आ रहा है। अभी कंपनी के द्वारा अगर आप देखोगे तो एक बार मैं आपके साथ चार्ट को दोस्तों जूम करना चाहूँगा ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिएगा अभी क्या नीचे एक बॉटम लाइन कंपनी के द्वारा हमें क्रिएशन हुआ है। बॉटम लाइन यानी कि क्या, जैसे कंपनी के अंदर गिरावट आ रहा है ना, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स आने के बाद बाउंस बैक कर रहा है। सेकेंड बार आया, फिर क्या हुआ, यहाँ से भी कंपनी के द्वारा एक बाउंस बैक किया गया, तेजी आया। थर्ड बार आया, वैसे ही लेवल्स के ऊपर कंपनी ने तेजी आया। फोर्थ बार आया, अभी कंपनी के अंदर तेजी आया, लेकिन ऊपर से क्या है, ऊपर से भी तो एक रजिस्टेंस है, राइट। तो ये रजिस्टेंस लेवल को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली टाटा टेक के द्वारा एक ब्रेकआउट हमें किया गया है। यानी कि अगर आप ये लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे, फाइनली बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें किया गया है। ये कैंडल की जो पैरेलल चैनल है उससे बाहर हमें क्लोजिंग किया गया।
तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक रैली हमें कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 1150 रुपये के लेवल्स को अचीव करेगा और उसके बाद आपको ये कंपनी के अंदर 1500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें बहुत जल्द बहुत क्विक आपको देखने को मिल सकता। तो आई होप दोस्तों आपको टेक्निकल चार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर करना, क्योंकि बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से एनालिसिस। तो टाटा टेक के अंदर एक और पॉजिटिविटी हमें आने वाली है, क्योंकि आपको पता है हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे टाटा टेक का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है 18 जुलाई को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कैसे कंपनी परफॉर्म करने वाली है, चलिए डिस्कस कर लेते। ओवरऑल कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सबसे पहले सेल्स का डेटा देखना। इसे सेल्स नहीं बल्कि रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, जहां 2380 करोड़ से बढ़ के 3530 करोड़, 3530 करोड़ से बढ़ के 4414 करोड़ एंड 4414 करोड़ से बढ़ के 5117 करोड़। यानी कि आप देख पा रहे होंगे लगातार कंपनी का रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। फिर बात आती है कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 239 करोड़ से बढ़ के 437 करोड़, 437 करोड़ से बढ़ के 624 करोड़ एंड 624 करोड़ से बढ़ के 679 करोड़। यानी कि आप देख सकते हो कंपनी के पैरामीटर्स भी ग्रो हो रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी का टेक्निकल जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है या फिर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो प्रमोटर्स के पास तो स्टेबल होल्डिंग है, एफआईएस लगातार बाइंग कर रहे। पहले इनके पास 1.10% तक का स्टेक था, अभी बढ़ के हो चुका है 1.63%। डीआईएस देखोगे तो 1.51% से बढ़ के हो चुका है 1.91%। यानी कि एफआईएस डीआईएस के द्वारा इस क्वार्टर के अंदर माल हमें बाइंग किया गया है। एंड माल बेचा किसने है, माल बेचा है पब्लिक के द्वारा। पब्लिक के पास 42% तक का स्टेक था, अभी 41% तक का स्टेक है। यानी कि जो 1% तक का जो माल बेचा है वही एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। तो बेसिकली कंपनी बिजनेस क्या करता है, ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे वो प्रोवाइड करते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट को। जैसे कि इनका आप देख सकते हो सर्विसेज से कंपनी 80% भी ज़्यादा का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स करने के बाद कंपनी 20% तक का रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। एंड कंपनी का जो टाटा टेक का जो 40% तक का जो रेवेन्यूज है वो टाटा मोटर्स से आता है एंड जैगुआर लैंड रोवर यानी कि जेएलआर से आता है। ये दोनों सेगमेंट से कंपनी का 40% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट होता है। म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि अच्छी कंपनी और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है और जो ब्रेकआउट वाला स्टॉक होता है वो कंपनी के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार एंट्री होता है। जैसे कि अभी एफआईएस डीआईएस की एंट्री हुआ, राइट। अभी डेटा आपके सामने है म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स का आप देख सकते हो कि किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, वो डेटा आपके सामने है। तो सबसे पहले फंड का नाम है एक्सिस, जिनके द्वारा 30,000 करोड़ की बाइंग। एक और एक्सिस है 13,000 करोड़ की बाइंग। एक और एक्सिस का एक फंड है 1270 करोड़ की बाइंग। एक और एक्सिस है 6000 करोड़ की बाइंग। एक और एक्सिस है 2600 यानी कि 2700 करोड़ की बाइंग। और एक बड़ौदा का फंड है 2600 करोड़ की बाइंग हमें किया गया है। एंड टाटा टेक के अंदर करंट बेसिस के पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत जल्द कंपनी 1330 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर कल के दिन से यानी कि मंडे से नजर रखना। बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आप ये तेजी को मिस नहीं करना चाहते तो जरूर कंपनी को बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां हमें फ्राइडे के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। 1627 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो एचडीएफसी बैंक को लेके, रिलायंस को लेके बहुत सारे अपडेट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड अमंग 6 स्टॉक्स ओन बाय मोर देन 500 म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी कि 500 जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है उनमें ज़्यादा नाम हमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनमें से 6 कंपनीज का नाम देखने को मिल रहा है। यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा इन कंपनीज को मिलता है और इन कंपनीज के अंदर हमें एचडीएफसी बैंक का नाम निकल के आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। एक और अपडेट आपके सामने है, एकदम लेटेस्ट अपडेट से फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज के दिन ये अपडेट नजर आ चुका है। देखिएगा, द म्यूचुअल फंड्स बॉट ओवर 46,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक शेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि रिसेंट बेसिस के पर ये डेटा अपडेट हुआ है और ये डेटा के अंदर बोला गया है कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंदर 46,000 करोड़ के शेयर्स हमें बाइंग किए गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमें दोस्तों बाइंग किया गया है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो
HDFC बैंक है उसके अंदर बहुत जल्द एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली और बड़े टारगेट्स कंपनी अचीव करेगा। इसी वजह से ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स है ये मौका, ये अपॉर्चुनिटीज़ ये मिस नहीं करना चाहते। ये इस प्राइस रेंज के आसपास ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से HDFC बैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पिछले कई महीनों से हमें माल बाइंग करते आ रहे हैं। और ये डेटा मैंने बहुत पहले भी आपके साथ लगातार दोस्तों शेयर करते आ रहा हूँ, लेकिन लोग क्या करते, वीडियोस को नहीं देखते, वीडियोस को नहीं ऑब्जर्व करते। देखिएगा डेटा आपके सामने है म्यूचुअल फंड्स का जैन महीने का, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, लगातार हर एक महीने के अंदर दोस्तों माल हमें बाइंग किया गया है। यहाँ अपडेट हुआ है मई महीने तक, लेकिन मैं आपके साथ जून महीने का भी डेटा शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि डेटा आपके सामने है जून महीने का, आप देख सकते हो कि HDFC बैंक का ही डेटा है जिसके अंदर 240 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 121 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया। जहां लगातार दोस्तों HDFC बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करने की लगातार दोस्तों ट्राई कर रहे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फोकस्ड कर रहे हैं और बाइंग जो किया जा रहा है ना वो बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, क्वांट का एक फंड है 23,000 करोड़ की बाइंग, SBI का एक फंड है 22,000 करोड़ की बाइंग, एक और SBI का एक फंड है 25,000 करोड़ की बाइंग, क्वांट का एक फंड है 6,900 करोड़ की बाइंग, कोटक का एक फंड है 13,200 करोड़ की बाइंग और एक और क्वांट का फंड है 8,700 करोड़ की बाइंग। और जिसके द्वारा अभी तक हमें HDFC बैंक का Q1 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इनके द्वारा जो एनालिस्ट है या फिर जो ब्रोकरेज फर्म है उनके द्वारा टारगेट दिया है कि ये कंपनी 2100 रुपये से लेके 2150 रुपये तक का टारगेट हमें HDFC बैंक के अंदर दिया गया। तो HDFC बैंक का Q1 का रिजल्ट कब आने वाला है ये भी दोस्तों डेट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो HDFC बैंक का जो रिजल्ट आने वाला है 20 जुलाई को आने वाला है Q1 का। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आर्टेक सोलोनिक्स लिमिटेड। बेसिकली दोस्तों 4 रुपये पर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और अभी एक मार्केट के अंदर ये कंपनी आया है रिसेंटली 84% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो ये कंपनी के अंदर एक अनाउंसमेंट किया गया है, रेशियो 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि हर 2 शेयर के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 1 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।